अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय सर आमिर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसके बगैर आप कह लें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़ीरो है। फर्टिलाइजेशन का जब भी लफ्ज़ आए तो फ़ौरन आपके माइंड में होना चाहिए कि बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू गैमेट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो आप देख भी सकते हैं। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ और फर्टिलाइजेशन को देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। शुरू करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सो सिंपल, द यूनियन और combination of gametes is called fertilization। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि कंबाइन करते हैं, और उसके रिजल्ट एज रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट होता है इसको डियर स्टूडेंट्स हम कॉमनली फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। अब ये जो जाइगोट होता है इट अंडरगो सम चेंजेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये अब तो जाइगोट ये जो डेवलपमेंट के में से गुजरता है तो उसके नतीजे में एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है, और इसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एज द नेम इंडिकेट, एक्सटर्नल एक्सटर्नल का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है बैरूनी, यानी कि बाहर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन को हमें पता है कि इसमें गैमेट्स की फ्यूजन होनी है। एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड, मतलब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगी, आउटसाइड द बॉडी होगी। तो इसलिए हम इसको अगर डिफाइन करें तो इफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये मोस्टली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो फिशेस, इंसेक्ट या एम्फीबियन में हुआ करती है। और अगर हम इसको देखें, डायग्राम से भी आपको शो करवाया है कि जो दो फिशेस हैं वो आपस के अंदर क्या है, मैटिंग कर रही हैं, बट उनके जो गैमेट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वाटर के अंदर उन्होंने रिलीज किए हुए हैं। अब यही उनके रिस्पेक्टिव जो गैमेट्स होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपस के अंदर कंबाइन करेंगे, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो आगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे उसके जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसके कुछ करैक्टर देख लें। तो कहते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये ज्यादातर इक्वेटिक इन्वायरमेंट में होती है। इक्वेटिक इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे वाटर होता है, जैसा कि रिवर हो गए, लेक्स हो गए। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेटिक इन्वायरमेंट है, वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। सेकंड, ये भी याद रखिएगा कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं वो गैमेट्स जो होते हैं वो बड़ी लार्ज अमाउंट के अंदर रिलीज करते हैं। जब चूंकि लार्ज अमाउंट के अंदर रिलीज करते हैं तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है जो गैमेट्स हैं वो आपस के अंदर फर्टिलाइज ना हो, वो आपस के अंदर कंबाइन ना करें, तो इससे वो जो गैमेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। ये एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है, एक कह लें कि इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो इतनी ज्यादा सुटेबल नहीं है। सेकंड जो टाइप है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अब ये फर्टिलाइजेशन की वो टाइप है जिसके अंदर जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज कब करें, कहाँ करेंगे, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो इसको फाइन कैसे करेंगे हम, if fusion of gametes takes place inside the female body is called internal fertilization। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन कौन से करते हैं जी, हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स शो करवाते हैं। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो इंटरनल है। अब रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने एग सेल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शेल बना लेते हैं, और जब ये बन जाता है तो उसको फिर क्या कर देते हैं, ले आउट कर देते हैं।
ये जो शेल होता है ये रेजिस्टेंट होता है जी 2 चीज़ों का। एक तो ये वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करता है। सेकंड, ये किसी किस्म के डैमेज को होने से बचाता है, जो उसके ऊपर कवरिंग होती है, जो शेल मौजूद होता है। एंड सेकंड, अगर हम मैमल की बात करें तो मैमल जो है ये फर्टिलाइज्ड जो एग होता है वो फीमेल बॉडी यानी कि मदर की बॉडी के अंदर ही क्या होता है, डेवलप करता है। और जो मुकम्मल तौर पर डेवलप कर जाता है यानी कि बेबी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो बाद में क्या होता है, उसको वो गिव राइज कर देती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा टॉपिक समझ आ गया होगा। आपके लिए एक मैं क्वेश्चन जो है वो छोड़े जा रहा हूँ। आपने मुझे बताना है कि फर्टिलाइजेशन कौन सी जो है वो बेटर है, इंटरनल या एक्सटर्नल। ठीक है, तो आपने अपने जो ओपिनियन है, वो अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में हमें देना है। और किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका आपको आंसर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल का आइकॉन है उस पर क्लिक भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।